नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राजस्थान का भूगोल से संबंधित टेस्ट सीरीज शुरू की है। इसमें जो पहला टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 प्रमुख भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें पहला जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उससे संबंधित इस वीडियो के अंदर जो प्रश्न हैं वो डाले गए हैं। सभी प्रश्न जो हैं वन लाइनर रहेंगे। इसके बाद के जितने भी वीडियोस रहेंगे, जो भी प्रश्न हम डालेंगे वो सारे के सारे वन लाइनर रहेंगे, क्योंकि ऑप्शन में और ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए जल्दी से जल्दी जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी आगे जल्दी से जल्दी ही पूरा हो जाए, ये हमारी उम्मीद रहती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था। ये कह रहा है कि राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों के अंदर किसने बांटा था, तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। दूसरा प्रश्न, राजस्थान को साहित्यिक शब्दावली के आधार पर कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो ये है साहित्यिक शब्दावली के आधार पर। तो 3 हैं, कौन कौन से हैं। एक तो हो गया मरुस्थल, और एक हो गया मेरू यानी कि अरावली से संबंधित, और एक हो गया माल यानी कि हड़ौती के पठार से संबंधित। तीसरा प्रश्न है कि विश्व का सबसे युवा मरुस्थल कौन सा है, तो ये है थार का मरुस्थल, सबसे युवा मरुस्थल है। चौथा प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है, तो ये है थार का मरुस्थल। यानी कि थार के मरुस्थल के अंदर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी पाई जाती है। पांचवा प्रश्न है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मरुस्थल का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, तो शेखावटी को मरुस्थल का सिंह द्वार कहा जाता है। सातवां प्रश्न, थार का मरुस्थल भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है। ये जो थार का मरुस्थल है ये भारत के कितने राज्यों के अंदर है, 4 राज्यों के अंदर है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य आते हैं। आठवां प्रश्न है कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो ये है 61.11%। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जो अपने 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, तो उन सभी में सबसे बड़ा कौन सा है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और परसेंटेज कितना है इसका, 61.11%। आठवां प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब 9वां प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्तर पश्चिम से यानी कि उत्तर और पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व तो इस प्रकार से पूछ रहा है कि और लंबाई कितनी है, तो 640 किलोमीटर। तो इधर से यदि अपने देखें तो लंबाई कितनी होगी, 640 किलोमीटर। 10वां प्रश्न, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिम से पूर्व की ओर, ये अब पूछ रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई कितनी है, तो ये है 300 किलोमीटर। कितनी है, 300 किलोमीटर। 11वां प्रश्न, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किस सागर के अवशेष हैं, तो ये है तैथिस सागर के अवशेष। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये तैथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है ये भारत का, यदि अपने भौतिक प्रदेशों के अनुसार देखें तो ये किसका हिस्सा है, तो उत्तर के जो भारत के विशाल मैदान है तो उससे संबंधित है। ठीक है, यानी कि उत्तर भारत के विशाल मैदान से संबंधित है। अगला, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल क्या है। अब ये ऐसे प्रश्न अब पूछने लगे कि इसका ढाल किधर है, इसकी जो शुरुआत कहाँ से होती है, इस प्रकार से। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल क्या है, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इस प्रकार से इसका ढाल रहता है। ठीक है, क्योंकि ये जो सामान्य ढाल हम देखते हैं लूणी नदी के आधार पर, क्योंकि ये जो लूणी नदी है तो वो नाग पहाड़ी से निकलते हुए फिर नीचे की तरफ इस तरफ आती है, तो ढाल भी फिर इधर ही माना जाता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर। 14वां प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण किस काल में हुआ था। किस काल में हुआ था, प्लीस्टोसीन काल में। तो ये काल है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कौन सा, प्लीस्टोसीन काल।
15वां प्रश्न है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो ये शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो ये है रेतीली और बलुई मिट्टी। तो मिट्टी कौन सी पाई जाती है? रेतीली और बलुई मिट्टी। 17वां प्रश्न, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ पर वनस्पति की बात कर रहे हैं, तो वनस्पति कौन सी है? मरुद्भिद प्रकार की, जेरोफाइट्स प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिनकी जड़ें जो होती हैं वो तो होती है लंबी और पत्तियां क्या होती हैं? छोटी होती हैं। आगे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? लूणी। प्रमुख नदी कौन सी? लूणी। तो इस प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है ये। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? अब यहाँ पर नहर की बात की है तो इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी वर्षा रेखा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, तो ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो यहाँ पर हम दो वर्षा रेखाओं की बात करेंगे। एक तो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, एक 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ठीक है, एक आगे और आएगी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाली। तो तीन वर्षा रेखा पढ़ेंगे, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर का आ गया कि ये जो मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब ये 10 सेंटीमीटर वाली है। कौन सी वर्षा रेखा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है? तो ये है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, बिल्कुल बॉर्डर पे आ जाती है ये 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो पिछला प्रश्न था हमारा ये वाला उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों के अंदर ये बांट देती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी वर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? तो ये है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो बिल्कुल राजस्थान के मध्य में है, लगभग यहाँ पर अरावली के लगभग समांतर ही। तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगी। फिर यहाँ पर यदि अपने देखें तो 25 सेंटीमीटर और लगभग एंड में ही कौन सी है? 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसके कहने का मतलब है कि इस रेखा के जो अगर अपने देखें इधर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यहाँ पर अपने देखें इधर ये 25 से कम वर्षा होती है। तो ये इस प्रकार से वर्षा के आधार पर इनको बताया गया है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, तो ये कौन से? बरखान। सीधा शॉर्ट में याद रखें कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हवा के समकोण दिशा में बनने वाले बालूका स्तूपों को बालूका, यहाँ पे बालूका होगा, बालूका स्तूपों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। हवा के समकोण दिशा में बनने वाले कौन से होंगे? अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। हवा के समांतर दिशा में बनने वाले बालूका स्तूपों को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य। हवा के समानांतर, वो जो थे वो समकोण में बन रहे थे। ये किस में बन रहे थे? समकोण में बन रहे थे। तो ये हो गए अनुप्रस्थ। और इसके बाद ये वाला जो है समानांतर दिशा में बनने वाले बालूका स्तूप क्या है? अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न है संपूर्ण रेतीला मरुस्थल, तो ये कौन सा होगा? इर्ग। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल कौन सा है? इर्ग। ठीक है। अगला प्रश्न संपूर्ण पथरीला क्षेत्र, तो इसको क्या कहेंगे? हमादा। जो संपूर्ण रेतीला होगा उसको तो क्या कहेंगे? इर्ग। और जो संपूर्ण पथरीला होगा उसको क्या कहेंगे? हमादा। आगे 28वां प्रश्न है कि मिश्रित मरुस्थल होगा, इसको क्या कहते हैं? रेग कहते हैं। ये अलग अलग नाम बताए गए हैं, जो मरुस्थल जो हैं उनके अलग अलग नाम हैं। अगर कोई क्षेत्र पूर्ण रूप से रेतीला होगा तो इर्ग हो जाएगा, और इसके बाद यदि संपूर्ण रूप से पथरीला होगा तो हम मादा बोलेंगे उसको, और जो ये मिश्रित वाला है इसको क्या बोलेंगे? रेग। तो कई बार यहाँ से मिलान वाला प्रश्न आ जाता है, लाइनें दे करके फिर ये रेग, हमादा और इर्ग वाले नाम दे करके फिर जो है मिलान वाला प्रश्न बन जाता है। रेत के बड़े बड़े बालूका स्तूप जो हैं उसको क्या बोलते हैं? धोरे। यानी कि राजस्थान के अंदर रेत के जो बड़े बड़े टीले हैं उसको क्या बोलते हैं? धोरे बोलते हैं। स्थानांतरित बालूका स्तूप, इसको क्या बोलेंगे? धारियन। जीभ की आकृति के बालूका स्तूप, इसको क्या बोलेंगे? सीव। और बालूका स्तूपों की कतार के मध्य निचली भूमि जो वर्षा से जल युक्त हो जाती है। अब मान लीजिए ये बालूका स्तूप हैं, उनके मध्य ये जो भूमि है ये
जल से युक्त हो जाती है, क्योंकि जब बारिश होगी तो यहाँ पर पानी रुक जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? मरहो। किन बालुका स्तूपों की आकृति महिलाओं की हेयर पिन के समान होती है? तो ये कौन से होते हैं? पैराबोलिक। ठीक है, महिलाओं की हेयर पिन के समान होती है। तो इस प्रकार से ये हो गए पैराबोलिक बालुका स्तूप। बाप बोल्टर किस जिले में है? तो ये है जोधपुर जिले के अंदर। बाप बोल्टर किस जिले के अंदर है? जोधपुर के अंदर। ये प्रश्न भी आया हुआ है। जैसलमेर में स्थित पलाया झीलों के नम क्षेत्र को क्या कहते हैं? जहां पर जैसलमेर के अंदर जो पलाया झीलें हैं तो उनका जो नमी वाला क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? खड़ीन। खड़ीन बोलते हैं उसको। राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन की जो खेती है वो कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है जैसलमेर के अंदर। सर्वाधिक खड़ीन की खेती कहाँ की जाती है? जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न है, खरीफ की खेती को प्रारंभ किसने किया था? ये इसके अंदर त्रुटि होगी, यहाँ पर होगा खड़ीन। खड़ीन। खड़ीन की खेती को प्रारंभ किसने किया था? तो पालीवाल ब्राह्मणों ने। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणीय झीलों को क्या कहते हैं? लवणीय झीलों को क्या कहते हैं? डांड। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट जो लवणीय झीलें हैं उसको क्या बोलते हैं? डांड बोलते हैं। अगला प्रश्न, लाठी श्री क्षेत्र किस जिले में है? लाठी श्री क्षेत्र तो ये है जैसलमेर के अंदर। 40वां प्रश्न है कि राजस्थान में अर्धशुष्क प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो इलाका हमने देखा था अर्धशुष्क वाला, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा था हमने। ठीक है, एक तो शुष्क और एक कौन सा था? अर्धशुष्क। तो इधर वाला ये जो अर्धशुष्क वाला इलाका है इसको 4 भागों में हमने बांटा है। ठीक है। अगला प्रश्न, गग्गर का मैदान किन जिलों में स्थित है? तो गग्गर का मैदान जो है वो 2 जिलों में है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। क्योंकि ये महत्वपूर्ण नदी है यहाँ की गग्गर नदी, जो यहाँ पर मैदानों का निर्माण करती है। तो ये 2 जिलों के अंदर है, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर। अगला प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुएं खोदे जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो ये स्थानीय भाषा में इनको कहते हैं जोहड़। ठीक है, तो जोहड़ हो गए शेखावटी क्षेत्र के अंदर। अगला प्रश्न, शेखावटी क्षेत्र में पक्के कुओं को क्या कहते हैं? कच्चे कुएं तो हो गए जोहड़, और पक्के कुएं क्या हो गए? नाड़ा। पक्के कुएं क्या कहलाते हैं? नाड़ा। और कच्चे कुएं जो हैं वो क्या कहलाते हैं? जोहड़। अगला प्रश्न, 56 की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? तो 56 की पहाड़ियां हैं बाड़मेर के अंदर। ठीक है, अगर अब ये थोड़ा सा अब धीरे धीरे करके जैसे नए नए जिलों का निर्माण हो रहा है फिर दोबारा से हट रहे हैं, तो हमने तो पुराने के हिसाब से ही बताया है बाड़मेर। यदि आपको ऑप्शन में बालोतरा वगैरह भी मिलता है और बाड़मेर नहीं होता तो आप बालोतरा कर देना। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान के अर्धशुष्क प्रदेश का कौन सा भाग कुब्बड़ पट्टी के लिए जाना जाता है? तो कुब्बड़ पट्टी के लिए कौन सा है? नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि जो है ये कुब्बड़ पट्टी के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक फ्लोराइड की समस्या वाला जिला कौन सा है? तो जिला कौन सा है? नागौर, जहां पर सबसे ज्यादा फ्लोराइड की समस्या रहती है। और यदि तहसील पूछते हैं तो तहसील रहेगी मकराना, और यदि आपको वो गांव पूछते हैं तो असरवा। असरवा गांव है, असरवा। ठीक है, तो ये वहीं के इलाके हैं सारे। ठीक है, तो ये मकराना तो अब हो गया डीडवाना कुचामन के अंदर, और ये असरवा है ये है डीडवाना कुचामन के अंदर। ठीक है, वैसे जिला कौन सा रहेगा? नागौर। अगला प्रश्न है, नागौरी उच्च भूमि में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो ये है अवसादी चट्टानें। नागौरी उच्च भूमि में कौन सी चट्टानें हैं? अवसादी चट्टानें हैं। 48वां प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम ये कब चलाया गया था? तो ये 1977-78 के अंदर चलाया गया था। अगला प्रश्न है, 2 पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं गासी या कारवा मार्ग। 2 पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों के मध्य जो निम्न भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? गासी या कारवा मार्ग बोलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि छोटी छोटी झाड़ियों या घास के आसपास पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले बालुका स्तूपों को क्या कहते हैं? अब मान लीजिए ये झाड़ियां हैं और इसके साथ में बालुका स्तूपों का निर्माण हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? शब्र काफिज। क्या बोलेंगे? शफ्र काफिज बोलेंगे। तो ये झाड़ियों के पास ही बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे टोटल 50 प्रश्न हुए, और ऐसे ही हम अरावली वाले और बाकी जो पूर्वी मैदानी प्रदेश वाले क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करेंगे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर आ जाएं। ठीक है, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो आप जो है वीडियो को और ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें और भी हौसला मिले, और हम जल्द ही जो संस्कृति और हिस्ट्री से संबंधित जो टेस्ट सीरीज होगी वो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। धन्यवाद।